मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम एनसो अपडेट की बात करेंगे, यानी अल नीनो का मानसून पर क्या असर होगा और जो इंडियन ओशन डाइपोल है, जो दूसरा फैक्टर होता है, वो मानसून को बचा पाएगा या नहीं। जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें आप देखिए कि ये अप्रैल मई और जून का महीना है, यानी कि ये मानसून से पहले का है। तो इसमें 30% के आसपास अल नीनो बना है और मई, जून और जुलाई में जो अल नीनो है वो 60 से ऊपर पहुंच गया है, 60% से ऊपर, यानी कि जून के शुरुआत में ही अल नीनो पूरी तरह सेट हो जाएगा। और अगर हम देखें जून, जुलाई और अगस्त जो महीने हैं जब मानसून पूरी तरह शुरू हो चुका होता है, तो वहां पर आप देखिए कि 70 से ऊपर 75% तक पहुंच गया है और जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये 80% है। और उसके बाद ये देखिए लगातार बढ़ रहा है, 80 से ऊपर जा रहा है। तो ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं तो प्रभावी होता जा रहा है अल नीनो। और आपको पता है कि अल नीनो जब ईयर होता है तो उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि बिलो नॉर्मल या सूखे जैसे हालात होते हैं, बिलो नॉर्मल बारिश होती है या सूखे जैसे हालात होते हैं। पिछले 50 सालों का अगर डेटा देखें तो 60% ऐसा रहा है कि उसमें सामान्य से कम बारिश हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि 3 साल से ला नीना बना हुआ था और ला नीना में अच्छी बारिश होती है। सिंपल भाषा में यह है कि ला नीना जब होता है तो बारिश अच्छी होती है मानसून में, अल नीनो में बारिश कम होती है। तो अब ये अल नीनो बन रहा है। अल नीनो क्या होता है कि जो पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में जब समुद्री सतह के तापमान बढ़ने लगते हैं तो पेरू और साउथ अमेरिका में मूसलाधार बारिश होती है। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पर क्या है कि टेम्परेचर कमजोर होने लगते हैं। जो ट्रेड विंड होती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, वो कमजोर हो जाती है और पश्चिमी प्रशांत महासागर का गर्म पानी धीरे धीरे बह करके वो पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ चला जाता है। और जब पश्चिमी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर बादल कम उठते हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर बारिश कम होती है, उसमें हमारा भारत भी आता है। तो मानसून आमतौर पर कमजोर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए स्काईमेट ने जो मानसून का फोरकास्ट किया है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का, लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी कि पिछले जो 50 सालों में जो एवरेज बारिश होती है उसका 94%, यानी कि 96 से लेकर के 104%, यानी 96 से 104% जो होता है वो नॉर्मल होता है। और अगर उससे नीचे जाता है तो वो बिलो नॉर्मल होता है। तो बिलो नॉर्मल मानसून का हमने फोरकास्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा था कि जो 20, 21 और 22 में ला नीना था, बारिश अच्छी हुई, लेकिन 2019 में अल नीनो था, यानी बारिश खराब होनी चाहिए थी। लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल एक और दूसरा फैक्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, 2.2 से भी ज़्यादा था। और उसके कारण क्या हुआ था कि मानसून की बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इस बार अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो सकता है कि ये अल नीनो के जो प्रभाव को नकार दे और बारिश अच्छी हो जाए। तो देखते हैं कि इस समय क्या फोरकास्ट चल रहा है। तो अगर हम ये जून के महीने की बात करते हैं तो जून के महीने में जो फोरकास्ट है वो अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये है जून का महीना। तो इसमें अगर हम देखें तो आईओडी है, ये अलग अलग है, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है, कैनसिप है, ECMWF है, ये इस तरह के कई मॉडल हैं। तो ये सारे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 0 है और -0.4 से +4 जो होता है वो न्यूट्रल कंडीशन होती है और ये पॉजिटिव की तरफ ज़्यादातर दिखा रहे हैं। लेकिन ये 0.4 और 0.8 के बीच में ही है ये सारे जून के महीने में, यानी जून में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम जुलाई का फोरकास्ट देखें इसी का, तो जुलाई में देखिए एकदम बड़ा है और ये 0.8 से ज़्यादा आ गया है, यानी 1 के आसपास पहुंच गया है और 1.2 आ गया है ECMWF का और मेटियो का। तो यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर हम और आगे चलते हैं, अगस्त की बात करें तो अगस्त में देखिए ये सबसे ज़्यादा है ECMWF। अगर ये इसका अगर वैल्यू 2 हो जाती है और अगर आईओडी की वैल्यू 2 हो जाती है तो काफ़ी हद तक ये एनसो के यानी अल नीनो के जो इम्पैक्ट है उसको नकार देगा। लेकिन ये अभी काफ़ी दूर की बात है, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव आए और अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि ये सारे मॉडल पॉजिटिव दिखाने लग जाए और एक बार फिर इंडियन ओशन डाइपोल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए और बारिश को अच्छा कर दे, मानसून की बारिश को अच्छा कर दे। तो
इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव का होने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो बारिश को अच्छी करता है, नेगेटिव होता है तो बारिश को कमजोर करता है। तो पॉजिटिव होना काफ़ी अच्छी बात है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये होता है तो काफ़ी हद तक मानसून को बचा ले जाएगा। ये जो है अल नीनो जो है वो मानसून को बचा ले जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और अब चलते हैं हम वेदर फोरकास्ट की तरफ। तो जो वेदर फोरकास्ट है पूरे भारत का, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, ट्रफ है जो दिल्ली तक आ रही है, पंजाब और हरियाणा होते हुए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, पश्चिम बंगाल तक ट्रफ जा रही है, और एक ट्रफ ये झारखंड से लेकर के उड़ीसा होते हुए यहाँ तक आ रही है। एक डिप्रेशन है जो यानी कि जो साइक्लोन मोखा था वो कमजोर पड़ के डिप्रेशन बन गया है, एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में है। तो ये जो ट्रफ है इसके कारण क्या होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के कारण मॉइस्चर आएगा और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कल हमने देखा कि जो आंधी की जो वो थी, कई जगह पे आंधी हुई थी, आंधी चली थी राजस्थान में। आज हमें उम्मीद है कि राजस्थान के कई भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पंजाब के कुछ दक्षिणी भागों में एक दो स्थानों पर, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी आ सकती है और धूल भरी आंधी के साथ एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। ये 2-3 दिन तक इसी तरह का एपिसोड रह सकता है और 16-17 तारीख को हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल जाए। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली वगैरह ये जो इलाके हैं राजस्थान के, ये भी बारिश देख सकते हैं हल्की फुल्की और आंधी देख सकते हैं। और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये सारे इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है और हो सकता है कि जयपुर और अजमेर में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो जाए। वो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की फुल्की, बहुत हल्की मेघ गर्जना या बारिश तो नहीं, मेघ गर्जना और हल्की आंधी आ सकती है। और अब क्या होगा कि जो पूर्वी भाग है, जो बिहार के पूर्वी भाग है, यहाँ पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी काफी दिनों के बाद, क्योंकि मॉइस्चर फीड आने वाला है और यहाँ से लेकर के ये जो वेदर होगा वो इस तरह झारखंड और इसको कवर करते हुए और पूरे पश्चिम बंगाल को कवर करेगा और ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसको कवर कर जाएगा। और धीरे धीरे जो 2-3 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां पूर्वी बिहार के साथ साथ पूर्वी झारखंड और आंतरिक जो उड़ीसा है इस इलाके को भी कवर कर जाएगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, दक्षिणी राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्म रहेगा और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में केवल ये जो इलाका है आप देखेंगे कि गोवा से के दक्षिण से लेकर के जो ये है पूरा यानी कि केरल और कोस्टल कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी, बाकी सारा इलाका शुष्क और गर्म रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों मौसम साफ होने लगा है और काफी ज्यादा शांति हो गई है। जो तेज बारिश हो रही थी और ऊंची लहरें उठ रही थी वो सब नॉर्मल हो गया है। अब आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये था अभी तक का अपडेट। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।